तो मेहुल चौकसी को भारत लाने के लिए देश की जांच एजेंसियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। आपको बता दें कि भारतीय एजेंसियों की एक स्पेशल टीम डोमिनिका में मौजूद है। इसमें सीबीआई के 2 अधिकारी शामिल हैं, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के 2 अधिकारी और सीआरपीएफ के भी लोग शामिल हैं। चौकसी को वापस लाने के इस मिशन की अगुवाई शारदा राउत को दी गई है, जो बैंकिंग फ्रॉड्स के मामले देखने वाली सीबीआई टीम की हेड है। मेहुल चौकसी को भारत लाने के लिए ये अधिकारी बॉम्बार्डियर ग्लोबल 500 जेट से गए हैं। जरा इसका खर्चा भी देख लीजिए। इस विमान का 1 घंटे का किराया करीब 8,46,000 रुपए है और एंटीगा जाने में 16 से 17 घंटे लगते हैं। इस लिहाज से एक तरफ का किराया करीब 1.5 करोड़ बैठता है। रूट अलग होने की वजह से आने का किराया 2.25 करोड़ है, यानी सिर्फ विमान का किराया अगर जोड़ ले तो 4 से 4.5 करोड़ के बीच बैठता है। इसमें जीएसटी शामिल नहीं है और इसमें अतिरिक्त खर्च भी शामिल होगा। मसलन विमान जिस देश से गुजरता है उस देश को 5,11,000 रुपए फ्लाइंग चार्ज देना होता है। इसी तरह से ईंधन भराने के लिए विमान को मैड्रिड में उतरने पर एयरपोर्ट हैंडलिंग चार्जेस के रूप में करीब 1 लाख रुपए चार्जेस देने होते हैं। एक तरफ मेहुल चौकसी, उसका पैसा, पावर और तिकड़म, जिसके दम पर वो 3 साल से बचता रहा, और दूसरी तरफ भारतीय एजेंसियां। चौकसी की इस घेराबंदी के साथ ही भारतीय एजेंसियां सुपर एक्टिव हो गईं। जैसे ही चौकसी के डोमिनिका में पकड़े जाने की बात पता चली, जैसे ही उसका मामला डोमिनिका कोर्ट में पहुंचा, तत्काल एक विशेष विमान कतर से डोमिनिका भेजा गया, जिसमें चौकसी से जुड़े दस्तावेज थे और जिन दस्तावेजों के जरिए डोमिनिका की कोर्ट में ये साबित किया जाना था कि मेहुल चौकसी भारत से भागा हुआ है, वो अभी भी भारत का नागरिक है और उसके गुनाहों का भारत में हिसाब किताब किया जाना बाकी है। इसीलिए उसे भारत को सौंप देना चाहिए। इस बीच भारतीय एजेंसियों की एक स्पेशल टीम भी मिशन मेहुल चौकसी के लिए डोमिनिका पहुंच गई, जिससे चौकसी को भारत लाने की किसी भी रुकावट को दूर किया जाए। डोमिनिका गई 8 सदस्यीय स्पेशल टीम में सीबीआई के 2 अधिकारी, प्रवर्तन निदेशालय के 2 अधिकारी और सीआरपीएफ के लोग थे। चौकसी को वापस लाने के इस मिशन की अगुवाई शारदा राउत को दी गई, जो बैंकिंग फ्रॉड्स के मामले देखने वाली सीबीआई टीम की हेड हैं और जो 13,500 करोड़ के पीएनबी घोटाले की जांच अधिकारी भी हैं। वो इस घोटाले की एक-एक परत जानती हैं, जिसमें चौकसी के हर गुनाह का उन्हें पता है। स्पेशल टीम ने डोमिनिका के सरकारी अधिकारियों से कई मीटिंग्स की और ये सुनिश्चित किया कि चौकसी के मामले में भारत का केस डोमिनिका की कोर्ट में मजबूती से रखा जाए और चौकसी को भारत भेजने के दावे को मजबूत करने के लिए उसकी आपराधिक गतिविधियों का एक-एक ब्यौरा दस्तावेजी सबूत के तौर पर रखा जाए। इसके अलावा नागरिकता से जुड़े दस्तावेज भी दिए गए, जिसके आधार पर यह साबित होता है कि चौकसी अभी भी भारत का नागरिक है। उसने नागरिकता सरेंडर करने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया। तीसरी बड़ी बात ये कि मेहुल चौकसी के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस है। 2018 से वो भगोड़ा है, भारत में वांटेड अपराधी है, इसीलिए उसे भारत को भेजा जाना चाहिए, फिर चाहे वो कहीं का भी नागरिक क्यों न हो। इन्हीं आधार पर मेहुल चौकसी की डोमिनिका से कानूनी घेराबंदी की गई कि वो कानूनी दांव पेचों का सहारा लेकर भारत से न बच पाए और उसका केस डोमिनिका में कानूनी पचड़े में न फंसे। गीता मोहन और मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।